अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, क्यों? ना आप मुझसे बात कर रहे हैं, ना आँख उठा के देख रहे हैं। जब इंसान की बातों की कदर ना रहे तो इससे बेहतर है वो खामोश रहे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ा सा दुख हुआ क्योंकि तुमने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया। आई एम सॉरी भाई। मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। समझ सकता हूँ, लेकिन बुरा वक्त बताकर नहीं आता, अचानक आता। इसलिए हमें हर बुरे वक्त के लिए खुद को रेडी रखना चाहिए। जब चोट लगती है ना तो सिर्फ जिस्म पर नहीं लगती, कि बाद छोटे इंसान के दिल पर और इज्जत पर भी लगती। ये दुनिया बहुत जालिम है। ये आपकी आंखों से गिरने वाले आंसुओं को नहीं देखती, आपके दिल में क्या चल रहा है ये भी नहीं देखती, सिर्फ बातें सुनाती है। इन सब चीजों का ख्याल आपको खुद रखना पड़ता है, अपनी हदूद खुद तय करनी पड़ती है। मैं जानता हूं तुम रजा से बहुत मोहब्बत करती हो, और बेशक मोहब्बत एक बहुत ही शानदार जज्बा है, लेकिन जब ये जज्बा आपकी कमजोरी बन जाए, आपकी अना और इज्जत नफ्स के दरमियान आ जाए, तो इसे अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। मैं बस ये चाहता हूं कि जल्द अज जल्द तुम्हारी रुखसती हो जाए, और कभी कभार ये भी सोचता हूं कि काश मैंने मदिया के लिए हाँ कर दी होती। आज ये दिन नहीं देखने पड़ता। नहीं भाई, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्कान, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम खुश रहो और रजा तुम्हारी ताकत बने, ना कि कमजोरी। उनका बिहेवियर भी काफी अजीब सा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मन्नू, किचन में क्या करते हैं? हेलो। हेलो सुम्बुल, कौन? मैं मधिया बात कर रही हूँ। मदीहा? तो अब तुम मुझे अननोन नंबर से कॉल्स करोगी? देखो सुम्बुल, मैं जानती हूँ हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझसे अब दूर रहो। देखो सुम्बुल, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है ना? किस्मत हमें बार बार मिला रही है, तो मेरी बात। मैं अब तुम्हारी किसी किस्म की बातों में नहीं आने वाली हूँ। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ तुम जैसी मतलब परस्त लड़की को। अच्छा चलो ठीक है, एक बार ही सही अपने मतलब के लिए ही मुझे आजमा लो। क्या मतलब?
समझ नहीं आ रहा इस घर में आखिर हो क्या रहा है। बेटी है तो वो अपनी जिंदगी में मगन है, बेटा है जो उसको होश ही नहीं अपना। क्या बात है, हुआ क्या है आखिर जो आप इस तरह बच्चों से नाराज हैं? आप तो कभी भी बच्चों की शिकायत नहीं करते। अरे बेगम, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन बीच मीटिंग में से रजा उठ के कहीं चला गया। रजा की तरफ से तो मुझे भी बहुत परेशानी है। तुम्हारी कोई बात हुई उससे? तुमने पूछा उससे उसे हुआ क्या है? नहीं, कोई बात नहीं हुई। आज तो सुबह नाश्ते पर भी नहीं आया, फिर जब मैंने जाकर रूम में देखा तो वहां भी नहीं था। कोई तो बात जरूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम बेटा, ठीक है? आप कहाँ थे? वो दोस्त के घर, वो एक इमरजेंसी थी। यार तो मीटिंग से उठ के चले गए। हाँ, खैरियत तो है? जी जी, सब ठीक है। रजा बेटा, क्या बात है? तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि आज मीटिंग में भी तुम्हारा ध्यान कहीं और था। जी वो उसी दोस्त की वजह से ध्यान नहीं रहा। लेकिन मेरी मलिक साहब से बात हुई थी। बताएं कब जाना सिंगापुर? तुम भी चलोगे क्या? जी, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट अच्छा होगा। चलो, देखते हैं। इस वक्त कौन है? मैं देखता हूँ। आप भाभी और मुस्कान को भी ले आते, सब मिलकर बैठते तो अच्छा लगता। दरअसल मैं आप दोनों से एक ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ, इसीलिए अकेला आया हूँ। इंशाल्लाह अगली बार साथ लेकर आऊँगा। अच्छा, सब खैरियत है? क्या बात है? जी, वो मैं दरअसल रज़ा और मुस्कान के रुखसती के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। वो बात तो हमारी हो चुकी है ना, तय हुई भी है बात। जी जी, मैं जानता हूँ और आपकी बात का एहतराम भी करता हूँ, लेकिन अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि अब रज़ा और मुस्कान की रुखसती हो जानी चाहिए। हम समझे नहीं, आप प्लीज जो भी कहना चाहते हैं जरा खुलकर बात कीजिए। आंटी, कल रजा और मुस्कान के साथ जो भी वाकया हुआ उसके बाद मुस्कान बहुत डर गई है और मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। मैं रजा से बस ये कहना चाहता हूं कि महसीयत शौहर अगर वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकता तो बता दे, मैं अपनी बहन का हाथ ऐसे शख्स के हाथ में नहीं दे सकता। ये तुम क्या कह रहे हो आशिर? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कह रहा हूं। अरे कोई मुझे भी बताएगा कि क्या बात हो रही है? अंकल, मैं आपको बताता हूं। कल रजा ने मुस्कान को पिक किया लंच के लिए।